हेलो स्टूडेंट, आज लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए है उससे हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टॉपिक से। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग का कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है 4 म्यू सी माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 mm है। तो इसमें निकालना क्या है आप लोग को, डायपोल मोमेंट निकालना। तो सबसे पहले क्या है कि दिया हुआ क्या हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंफर्म है कि एक न्यूमेरिकल्स हम लोग का है ही है। 2 या 3 टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल्स हम लोग को जैक बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, एक ऑप्टिक्स से है और एक और न्यूमेरिकल्स चाहे वो करंट से हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हो सकता है। ये तीन ही चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जो है बेहतर चांस आने का जो यही 3 चैप्टर से आता है। तो फर्स्ट जो हम लोग यहाँ दिया हुआ है कि डायपोल मोमेंट जो दिया हुआ है, अब डायपोल मोमेंट का क्या दिया हम लोग का, ये चार्ज दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है डायपोल मोमेंट की, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू 2a। फॉर्मूला ही होता है हम लोग का डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। चार्ज दिया हुआ कितना, क्यू दिया हुआ है 4 म्यू सी, वो भी क्या प्लस माइनस दोनों है। अब प्लस माइनस दोनों है क्योंकि चार्ज जो है वह दोनों एक प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। अब 4 जो है कितना होगा 10 की पावर -6 होता है माइक्रोकूलम जो हम लोग का। और डिस्टेंस दोनों के डायपोल मोमेंट जो होता है फॉर्मूला जो आया था इसमें वो क्या था, दोनों के बीच का क्या था डिस्टेंस को क्या मतलब हम लोग 2a ले लेते हैं। और यहाँ चार्ज क्या था हम लोग का -q और एक हम लोग का +q होता है। तो 2a का वैल्यू दिया हम लोग का, ध्यान रखिए ए नहीं लिखना है। जब भी डायपोल मोमेंट का डिस्टेंस देगा तो हमेशा साथ में 2a लिखना है, गलती से नहीं कि ए नहीं दिया। जब भी वो देगा वो क्या देगा 2a दिया हुआ है। कितना हम लोग का 5 mm दिया हुआ है। अब इसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, जब 5 mm दिया हुआ तो ये हम लोग किस मिलीमीटर में है, चेंज किसमें करेंगे हम लोग उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 किसमें जाएगा मीटर में आएगा। ये मिलीमीटर से इसको चेंज करना है हम लोग को मीटर में चेंज कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है निकालना हम लोग को डायपोल मोमेंट, पी निकालना, पी बराबर क्यू इंटू 2a निकालना। अब क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया 4 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -3, ये आ गया 4 इंटू ए क्यू हो गया और डिस्टेंस 5 -3 हो गया। कितना जाएगा 5 4 20 इंटू 10 के पावर क्या होता है प्लस होता है तो -6 और -3, 6 और 3 कितना हुआ 9 हो गया। तो 10 के पावर कितना हो गया -9 हो जाएगा। अब ये 0 और यहाँ -1 -9 है तो क्या हो जाएगा एक और कम हो जाएगा इसमें। तो क्या 2 इंटू 10 के पावर -8 क्या होगा इसका डायपोल यूनिट क्या होता है कूलम मीटर हो जाता है। तो यूनिट जो होता है डायपोल मोमेंट का वो क्या होता है कूलम मीटर होता है। इस तरह से हम लोग जो है सो डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन छोटा सा, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी बना सकता है कि डायपोल मोमेंट का को सॉल्व किए तो चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा नहीं कि जब भी क्वेश्चन लगभग मिलीमीटर में ही दिया रहता है। मिलीमीटर को हम लोग चेंज किसमें कर देंगे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करना है उसको 10 के पावर -1000 से भागा देना है उसको और डायरेक्ट फॉर्म बैठा क्यू इंटू 2 में बैठा दिए। क्यू क्या होगा हम लोग का ए पूरा टर्म क्या होगा हम लोग का क्यू हो गया और जो डिस्टेंस हम लोग का वह 2a हो गया। सॉल्व कर दिए आपका यूनिट क्या रहेगा कूलम मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो राइट के नेक्स्ट देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायपोल मोमेंट ही निकालना है लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा है। क्वेश्चन क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंगल दे दिया, कितना दिया एंगल हम लोग का, एंगल दे दिया हम लोग का 30 डिग्री एंगल दे दिया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 NC - 1 मैंने क्या होगा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग ई से दिखाया जाएगा, कितना हो गया 10 के पावर 4
न्यूटन पर कूलम हो गया। और एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, बताए थे कि टॉर्क से न्यूमेरिकल्स हमेशा आता है। टॉर्क का वैल्यू क्या होती है हम लोग का 9 इंटू 10 के पावर -26 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो निकालना क्या हमको डायपोल मोमेंट, इसका निकालना हमको पी निकालना है। अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा। बोले सर पी का वैल्यू तो क्यू इंटू ए होता है, बोलो ये पढ़े हुए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा कि टॉर्क पर फॉर्मूला क्वेश्चन हम लोग का, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले टॉर्क बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, पढ़े ना। टॉर्क बराबर क्या होता है पी क्रॉस ई जो होता है पी ई साइन थीटा। निकालना क्या हम लोग को पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बराबर आ जाएगा टॉर्क बाय ई साइन थीटा। यह आ जाएगा हम लोग का पी बराबर, पी यहाँ क्या डायपोल मोमेंट होता है, तो टॉर्क बाय ई साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क कितना दिया हुआ हम लोग का, टॉर्क है 9 इंटू 10 के पावर -26 हो गया, डिवाइड नीचे ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 के पावर 4 है, तो 10 के पावर 4 इंटू साइन 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना साइन 30 दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे, ऊपर क्या है हम लोग का 9 इंटू 10 के पावर -26, बाय में कितना हो रहा है 10 के पावर 4, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, या क्या लिखना है 1/2 कर दी। अब a2 कहां ऊपर चला जाएगा, तो 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 के पावर -26 ये हो गया, और यार नीचे +4 है, ऊपर यार क्या होगा -4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। तो क्या है हम लोग का 18 इंटू 10 के पावर -30 क्या है डायपोल मोमेंट है, इसे क्या इंटू होता है कूलम मीटर, यहाँ हो जाएगा कूलम मीटर, ये भी आंसर हो सकता है। या अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहेंगे क्या लिखेंगे 1.8 इंटू 10 के पावर कितना जाएगा -29 कूलम मीटर, ये आंसर है इसका। तो डायपोल मोमेंट जो निकालने का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यू इंटू एस काम चलेगा, क्वेश्चन कहां से टॉर्क का अगर क्वेश्चन आता है फॉर्मूला हम टॉर्क पी साइन थीटा हो गया, और पी ई साइन थीटा में कभी कभी क्या होता है कि पी भी दिया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन कुछ और निकाल सकता है, लेकिन इसमें से आपको 1 2 3 4 चीज में तो 3 चीज तो दिया ही रहेगा, तो वो फाइंड करें। डायरेक्ट जो भी हम लोग को न्यूमेरिकल्स जैक बोर्ड के एग्जाम में जो देता है डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है। अब फॉर्मूला अगर आपको याद है किस टॉपिक से फॉर्मूला दिया क्वेश्चन दिया आराम समझ जाएगा, ठीक है बनाइए फिर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि डायपोल ऑफ लेंथ दिया, लेंथ में क्या होगा हम लोग का डायपोल का लेंथ को क्या बोलते हैं 2a बोलते हैं। हम इधर रखना है कि डायपोल का अगर लेंथ दे दिया है इसका वो 2a हो गया, कितना दे दिया हम लोग का वो 10 सेंटीमीटर दे दिया, और चार्ज दिया हुआ, चार्ज क्या हम लोग का q बराबर ±6 इंटू 10 के पावर -3 कूलम हो गया, चार्ज दिया हुआ। और क्या दिया हुआ एंगल दे दिया हम लोग का थीटा, कितना डिग्री है 30 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद ये दिया हम लोग का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क दे दिया, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क कितना है 6√3 न्यूटन मीटर दे दिया है। तो निकालना क्या हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसके पहले लोग क्वेश्चन कुछ और कर रहा था, यहाँ निकालना कुछ और, क्वेश्चन अलग टाइप का ही है। अब फॉर्मूला जैसे टॉर्क आता है, ध्यान जैसे टॉर्क दिया हमको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करना है हम लोग को टॉर्क का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, फॉर्मूला होता है। बोले सर तो पी दिया हुआ ही नहीं है, पी का वैल्यू बैठा देंगे, पी अगर नहीं है तो पी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब बोले पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a हो गया, चाहते तो पी को अलग से निकाल के बैठा सकते, या फिर डायरेक्ट छोड़ो पी का मान क्यू इंटू ए, और क्या होगा ई साइन थीटा। हमको निकालना क्या हम लोग को ई फाइंड करना है, ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ई बराबर आ जाएगा टॉर्क ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या होगा क्यू इंटू 2a इंटू साइन थीटा, सबको पहले बैठा देंगे, ई रहने दिया पर इधर क्या होगा सब डिवाइड में आ जाएगा, तो टॉर्क ऊपर आ गया
Q 2A और साइन थीटा। अब सभी का वैल्यू बैठा के फाइंड कर देते हैं हम लोग। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा हम लोग का? टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6√3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या अंतर हो गया कि ऑलरेडी P नहीं दिया हुआ है। इसके पहले वाला क्वेश्चन मान लो रहता है, अगर P दिया रहता, लेकिन बोले कुछ क्वेश्चन में P दिया हुआ नहीं रहता है, तो वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2A और Q दिया हुआ रहे और यहाँ तो फॉर्मूला P होता हम लोग को। इसलिए पहले P को फाइंड कर लेंगे तो निकालेंगे, फिर P का फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं हम लोग। और Q का वैल्यू कितना हो गया? Q का वैल्यू हो गया 6 × 10⁻³ हो गया, ये आ गया। 2A कितना? 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है ये 10 सेंटीमीटर में, और सब यहाँ क्या क्वेश्चन लोग सब किस में है? मीटर में आ रहा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 10 को 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना जाएगा हम लोग का? 0.1 किस में जाएगा हम लोग का? मीटर में आ जाएगा। 1/10 हो गया, 0.1 आ गया। यहाँ क्या लिखे हम लोग? 0.1 लिख लिए इंटू साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या है हम लोग यहाँ पर? ऊपर हो गया √3 आ गया। इस डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा हम लोग का, तो ऊपर 10 भी कर देते हैं। नीचे क्या बचा हम लोग का? यहाँ से 10⁻³ और साइन 30 का क्या होता है? 1/2 हो गया। 0 पॉइंट इस हटाएंगे, ऊपर 10 चला गया। अब 2 कहाँ ऊपर चला जाएगा, तो क्या है हम लोग का? 2√3 हो गया इंटू 10⁻, या नीचे -3 है, ऊपर जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पावर क्या 1 है, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? 2√3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। निकाल क्या रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। इसका क्या लिखें? न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने थे, फॉर्मूला क्या होता है? वो जनरली फॉर्मूला फोर्स के टर्म में भी होता है, लेकिन जैसे को बार बोले, जैसे क्वेश्चन अगर टॉर्क के साथ और एंगल दे दिया है, डायपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसी में चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी निकालना हो या डायपोल मोमेंट निकालना है, तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन में चले जाते हैं। ठीक है, राइट की नेक्स्ट देते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन लग रहा हो कि फिर से पोटेंशियल, वैसा नहीं है। फिर से पोटेंशियल जो है वो उसका क्वेश्चन नहीं, डायपोल का क्वेश्चन नहीं है। अब लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज? मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा, उसका चिन्ह बताना है। दो चीज निकालना क्या हम लोग को? चार्ज का वैल्यू निकालना है। अब बताए सबसे पहले कि पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो वही जाना पड़ेगा कि पोटेंशियल जब निकाल रहे हैं तो किसका? पॉइंट चार्ज का निकालना है। फॉर्मूला याद है? क्या होता है फॉर्मूला? V = 1/4πε0 Q/r। फॉर्मूला जो होता है हम लोग का 1/4πε0 Q/r होता है। तो इस फॉर्मूला से आप लोग क्या निकालना हम लोग को? वैल्यू किसका निकालना हम लोग को? चार्ज का निकालना, मतलब Q का वैल्यू निकालना है। अब जब Q का निकालना होगा तो Q कहां जाएगा हम लोग का? Q यहां आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का? यहां जाएगा हम लोग का V × 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो Q का जो फॉर्मूला आ गया V × 4πε0। अब आते क्वेश्चन में कि दिया हुआ क्या क्या हम लोग पास। क्वेश्चन जो दिया हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 m, R का मान दिया, डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 0.1 m दिया हुआ, और क्या दिया उसका? पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हम लोग का, पोटेंशियल कितना दिया हुआ? +50 वोल्ट दिया हुआ। तो निकालना क्या है आप लोगों को? निकालना है Q का। चलो अब लोग अपने फाइंड कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है हम लोग को। पहले अपने सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन लाइक आंसर में अपने से सेम आ रहा है कि नहीं। अब सबसे पहले आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले तो इसी, तो आप लोग कूलम्ब लॉ जब पढ़ा रहे थे या कुछ पहले हम लोग फॉर्मूला भी इसको दिए थे,
तो फॉर्मूला में क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ अब आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग लिखा हुआ है और इसका पूरा का टर्म का वैल्यू क्या है इतना होता है हम लोग का। अब इसको यहां देखिए तो जब ए बाय में है तो यह वो ऊपर इंटू हो रहा है और जब ये उल्टा हो गया तो वैल्यू कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू क्या लिखेंगे पहले क्या वी दिया हुआ है वी का मान क्या 50 इंटू ये पूरा टर्म का वैल्यू कितना आता है ये हम लोग का 1/9 × 10⁻, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और आर का मान कितना है आर का मान है 0.1 हो गया। ये टर्म हो गया हम लोग का भी का पहले बेटा इस पूरे टर्म को आपको याद करना पड़ेगा कि कूलम्स लॉ में बताते हैं कि वैल्यू जो रही है वो इस पूरे टर्म का वैल्यू ये रहेगा हम लोग का और आर का मान। अब सॉल्व किए इसको इसमें डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर कितना यहाँ पर 10 आ जाएगा ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 5/9 × 10⁻⁻9 हो गया। इसको डिवाइड कीजिए क्या हो जाएगा लगभग 0.55 10⁻⁻9 चार्ज है क्या होगा उसका कूलम हो जाएगा। ये वैल्यू किसका आ गया क्यू का आ गया। अब ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया एंड साइन पूछ रहा है तो ध्यान का रखना हम लोग का कि पोटेंशियल जो प्लस में है जब पोटेंशियल प्लस में होगा तो उसका जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा तो क्यू भी क्या होगा हम लोग का क्यू इज क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉजिटिव है तो चार्ज भी किस में आएगा हम लोग का पॉजिटिव में आएगा। तो अलग क्वेश्चन हम लोग का है पॉइंट चार्ज का भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तो पॉइंट चार्ज में फॉर्मूला सबसे मेन काम के बार बोले फॉर्मूला याद रखना इसलिए सबसे पहले मैंने फॉर्मूला को ही बता दिया गया। फॉर्मूला नहीं याद है न्यूमेरिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं बने जा रहा एकदम इसलिए फॉर्मूला को लिखिए उसको जितना लिखना कोशिश के रिवाइज की लिखने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा डिपेंडेंट में भी काम आएगा किस पर डिपेंड करता है क्या चार्ज चेंज क्या होता है वो भी काम आ जाएगा। ठीक है सॉल्व किए फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि वायर इज बेंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस क्या दे दिया हम लोग का रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर का रेडियस है और चार्ज दिया हुआ है 250 म्यू सी माइक्रोकूलम और निकालना क्या हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही 3 चीज पर काम करना। तो रेडियस मैंने आर दे दिया कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर तो सबसे पहले इसको रेडियस को किसमें चेंज करते हैं हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं क्या आएगा हम लोग का 0.1 मीटर आ जाएगा और चार्ज दिया हुआ क्यू क्यू कितना हो जाएगा 250 माइक्रोकूलम हो गया। अब माइक्रोकूलम को चेंज कितना 10 के पावर 6 250 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अब निकाला क्या हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना हम लोग को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा पॉइंट चार्ज के लिए। तो V का फॉर्मूला क्या होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है फॉर्मूला ये होता है हम लोग का। अब अभी बताए थे हम लोग कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो गया 9 × 10⁻9 उसमें लोग नीचे लिखे थे क्योंकि फॉर्मूला ऊपर में था। अभी पूरा टर्म का जो वैल्यू के बताया जाता है इस पूरे टर्म का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है इनटू चार्ज चार्ज क्या हो गया 250 × 10⁻⁻6 हो गया चार्ज का वैल्यू 10⁻⁻6 बच गया हम लोग का रेडियस रेडियस कितना आ रहा है 0.1 यहाँ पे 0.1 आ गया। अब इसको सॉल्व किए अब यहाँ देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या ऊपर क्या होगा 10 आ जाएगा नीचे तो कुछ और नहीं है इसे सॉल्व कर दिए तो 25 और 9 को मल्टीप्लाई करिए कितना होता है 25 को 9 से 225 हम लोग का 225 हो गया। अब देखिए जीरो क्या है जीरो में कितना हम लोग का एक जीरो और यहाँ एक जीरो दो में 9 क्या होगा प्लस हो जाएगा 9 नहीं था एक 10 और एक 11 तो 10 के पावर 11 जीरो हो गया पहले से और इंटू 10 के पावर कितना हो गया -6 हो गया। अब 11 में से 6 चला जाएगा 225 इंटू 10 के पावर क्या है कितना बचेगा 5 बचेगा। तो पोटेंशियल का जो वैल्यू आ गया हम लोग का V इक्वल टू वह क्या होगा 225 इंटू 10 के पावर 5
इसको क्या करना है हम लोग को वोल्ट पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग जो है सो अगर मान लिया जाए चार्ज दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और कह दे कि इसका क्या निकालना हम लोग को, पोटेंशियल निकाल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा, तो सेंटर पर पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज का है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं इसमें। नेक्स्ट उसने क्या है, नेक्स्ट उसने हम लोग का जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स बहुत सा है, लेकिन वैसे क्वेश्चन को ला रहे जो क्वेश्चन में अधिकतर बार पूछा जाता है वही क्वेश्चन को ला रहा है। वैसा नहीं तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर में 10-20 न्यूमेरिकल्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और जो हमेशा उस टॉपिक से हमेशा न्यूमेरिकल्स आता है वही क्वेश्चन जो हम लोग ला रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से भी कोई का चांस है ज्यादा आने का न्यूमेरिकल्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेट कर सकता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ऑफ ईच प्लेट दिया हुआ है और उसका सेपरेशन दिया हुआ है। फॉर्मूला पे याद है वो ना कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है, ये क्या होता है 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। अब एरिया ऑफ ईच प्लेट मैंने एरिया दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में करना पड़ेगा। अब याद रखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर से मीटर में क्या 100 से भागा देते हैं। अब 100 से भागा देना या फिर इसको 10 के पावर क्या करना है हमको -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब याद रखना पड़ेगा कि जब इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर से मीटर में कर रहे हैं तो डबल करना पड़ेगा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हमको डबल करना पड़ेगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो कितना का 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। और क्या दिया हम लोग का सेपरेशन में डी दिया हुआ, डी यहाँ क्या हम लोग का सेपरेशन है, किसमें दिया हुआ है मिली mm में दिया हुआ है। अब mm में जब लोग इसको चेंज करेंगे मीटर में 1000 से भागा देते हैं तो क्या करेंगे इसको 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये आपको चेंज वाला जानना पड़ेगा कि मिलीमीटर से मीटर में क्या नहीं क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में गलती बच्चा लोग यहाँ भी करता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है 100 से होता है 100 से भागा देती है, ये 100 से भागा नहीं स्क्वायर, इसलिए 100 को 2 बार भाग देना पड़ेगा, मतलब कितना 4 बार दीजिएगा निकल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कहाँ कहाँ चेंज करना है हम लोग को। वो गलतियां वहीं पे ज्यादा होती है, बनाने के चक्कर में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है बना देते हैं। अब सबको वैल्यू सबसे पहले वैल्यू को पुट किए क्या क्या दिया हुआ है, स्टेप मार्किंग में होगा तब का नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कुछ कुछ फॉर्मूला लिख दिया ना 3 नंबर में तो 1.5 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएगा यहाँ से। अब इसको पुट करिए यहाँ पर तो वैल्यू क्या आएगा 8.85 10 के पावर -12 हो गया इनटू ए का वैल्यू कितना 10 के पावर -4 बाय डी, डी के पावर 10 के पावर -3 आ गया। तो सॉल्व करें इसको 8.85 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा, 12 और 4 -16 हो गया। और नीचे क्या आएगा हम लोग का 10 के पावर -3 आ गया। 8.85 इंटू 10 की पावर कितना होगा 16 -16 और +3 तो -16 और यहाँ क्या होगा +3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का 8.85 इंटू 10 के पावर 16 में से 3 चला गया -13 आ जाए। यूनिट क्या होता है इसका फेराड होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो क्या हम लोग का है इसका फेराड है। तो 8.85 10 का -13 फेराड है। एक क्वेश्चन तो कुछ एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का तो एक क्वेश्चन हम लोग का जो है कैपेसिटेंस का क्वेश्चन में और उसका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पर है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 कैपेसिटर अलग अलग दिया हुआ है मींस C1 2pf दिया हुआ है, C2 3pf और C3 4pf ये दिया हम लोग का पिको फैराड जो भी है ये हम लोग का हो गया। अब उसमें आगे दिया हुआ कि इसको कनेक्टेड इन पैरेलल रखना कि तीनों कैपेसिटेंस को करंट किस में किया पैरेलल में किया गया। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है याद है C1
प्लस C2 प्लस C3। अगर इसको कनेक्ट किया पैरेलल में तो पैरेलल फॉर्मूला कितना C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर्मूला याद होगा, बन जाएगा। नहीं फॉर्मूला याद होगा, आराम से घूमते रहिए, वही कंडीशन होता है ना। तो पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9 क्या है 9 PF। कोई चेंज नहीं करना है, पिको फैराड है पिको रन, आंसर डायरेक्ट इसी में आ जाएगा 9 PF हो गया। अब आगे कुछ और पूछ रहा है हम लोग का, एक क्वेश्चन और दे दिया, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज निकालना, हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकालना है जब इसको कनेक्टेड किससे किया गया हम लोग का 100 वोल्ट से। अब इसमें करना पड़ेगा कि पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सबका सेम होता है, चार्ज अलग अलग होता है, इसमें क्या हम लोग का इस कंडीशन में क्या होता है V इज क्या होगा सेम होता है, V सेम होता है। जब V सेम हो जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा Q1 बराबर क्या होगा C1 V हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या होता है C बराबर होता है Q बाय V होता है, तो Q बराबर क्या हो गया CV, फॉर्मूला ही होता है हम लोग Q बराबर CV। अब तीन पैरेलल के कॉम्बिनेशन में तीनों का चार्ज अलग अलग, पोटेंशियल तीनों का सेम होगा, इसलिए बोला कि हर एक का चार्ज निकालिए। तो Q1 बराबर क्या C1 V हो गया हम लोग का। C1 कितना है 2 और V कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया हुआ है V हम लोग का, V का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 100 वोल्ट लिखा हुआ। तो क्या 2 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 200, क्या होगा P से चार्ज कम लोग। नेक्स्ट Q2 का क्या हो जाएगा, Q2 में कितना हो गया C2 भी हो जाएगा, C2 3 × 100 मीन्स क्या हो गया हम लोग 300 हो गया। और Q3 कितना हो जाएगा C3 भी हो जाएगा, तो C3 कितना 4 × 100 हो गया, तो 400 हो गया पिको कूलम। तो ये हम लोग का जो है सो इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग चाहेंगे, इसका हम लोग चाहेंगे वैल्यू को भी, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको चाहेंगे हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर है कि कनेक्शन किस में किया गया हम लोग को, जो कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया गया वो पैरेलल में किया गया। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, C1 C2 C3 आपका दिया हुआ है निकाल सकते। अब बोल गया था अगर उसमें से अगर 100 वोल्ट पोटेंशियल को कनेक्ट किया जाए तो हर एक का चार्ज क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज तीनों का क्या होता है अलग अलग होता है, तो Q1 Q2 और Q3 को निकाल दो। तो ये हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स था जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लाएंगे इसी वीडियो में लाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो इसका क्या क्या क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग इसके पहले इस लास्ट वीडियो लाएंगे। इसके बाद जो है उसमें हम क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, और उससे बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर तो बहुत वैसे बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के करने के चलते इस क्वेश्चन को हम लोग का 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ करना पड़ेगा, 4 लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम और 5-6 वो शॉर्ट क्वेश्चन, इतना अगर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टोटल बना दिया जाएगा, इसमें क्या क्या हमको इसमें करना है। कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। थैंक यू।